नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2026 बजाज पल्सर N160S मॉडल। जी हां दोस्तों, N160 4V मॉडल है, बेस मॉडल है। टॉप मॉडल की रिव्यू मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहां पर बता दिया। आज मैं आप लोगों के लिए यहां पर जो बेस मॉडल है वो लेकर आया हूं। टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने बिल्कुल समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा, लेकिन सिर्फ राइड रिव्यू ही नहीं, चीजें यहां पर फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज के हिसाब से आप लोगों को कंपनी क्या ऑफर कर रही है, टॉप मॉडल से चीजें यहां पर आप लोगों को कितनी डिफरेंट मिलेगी, एवरीथिंग इन डिटेल यहां पर डिस्कशन करेंगे। राइड तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही, साथ ही इसकी जो कॉम्पिटिशन है उसके साथ भी कंपेयर कर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू एसएस बजाज, कृष्णनगर, नदिया, वेस्ट बंगाल फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक यहां पर ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप लोग यहां पर बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, केटीएम की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप लोग डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को जो की है ये बिल्कुल बताना चाहूंगा कुछ इस तरीके से, जैसे आप लोगों ने टॉप मॉडल में भी देखा है वही आप लोगों को मिल रहा है। वेब की वगैरह कंपनी ऑफर नहीं कर रही है, जो हम लोगों ने अपाचे 164V में देखा था। लेकिन हाँ, अपाचे 162V के साथ इसकी कंपैरिजन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को सिंगल सीट और सिंगल एबीएस मिल रहा है। तो अपाचे 162V में भी आप लोगों को वेव की नहीं मिलता है। बाकी फ्रंट से या फिर अगर आप लोग ओवरऑल व्यू देख रहे हैं, तो जैसे पहले आप लोगों ने N162V देखा था वही चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा आप लोगों को N162V की ही याद दिलाने वाली है, स्पेशली सिंगल सीट अगर मॉडल की अगर आप बात देख रहे हैं। बाकी अगर मैं फ्रंट की बात यहाँ पर आप लोगों को बताऊँ, तो जैसे मैं यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन कर रहा हूँ, बाकी जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, दो आप लोगों को यहाँ पर जो DRL है आप लोगों को एलईडी वाला, ये आप लोगों को मिल जाता है। प्रोजेक्टर लाइट जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कोई जो की है वो आप लोगों को मिल नहीं रहा है प्रोजेक्टर को ऑन या फिर ऑफ करने के लिए, जो आप लोगों को टॉप मॉडल पे यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। अब इसको यहाँ पर कर देते हैं बंद। बाकी N162V में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर हैजार्ड लैंप नहीं था, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो आप लोग देख सकते हैं जो हैजार्ड लैंप का सेटअप है एलईडी टर्न इंडिकेटर के सेटअप के साथ, ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी टॉप मॉडल में भी ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। इसके बाद अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी सस्पेंशन के बारे में बताऊँ, 37 mm तक का यहाँ पर जो USD फोक है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। पहले भी आप लोगों को N160 में USD फोक मिलता था, अभी भी आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। आप देख सकते हैं सिंगल एबीएस का यहाँ पर ब्रांडिंग है। अगर डुअल एबीएस होता तो यहाँ पर डुअल चैनल यहाँ पर लिखा हुआ होता है। बाकी सस्पेंशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिफ्लेक्टर है वो आप लोगों को माउंट बिल्कुल मिल रहा है। डुअल फ्लैप वाला काफ़ी तगड़ा वाला फाइबर का मडगार्ड जैसे पहले आप लोगों को मिलता था, अभी भी आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। फ्रंट में अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर 100/80 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, जैसे पहले भी आप लोगों ने देखा था, चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल ही यहाँ पर सिमिलर मिल रहा है। लेकिन टॉप मॉडल में आप लोगों को ग्रिमिका कैलिपर के साथ 300 mm का डिस्क मिलता है, यहाँ पर आप लोगों को 280 mm तक का डिस्क मिल रहा है। और यहाँ पर आप लोगों को एबीएस का जो रिंग है वो तो आप लोगों को यहाँ पर दिख ही रहा है। अब थोड़ी सी कंपैरिजन पर यहाँ पर लाते हैं। देखिए, वैसे अगर आप लोग अपाचे 164V देख रहे हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों को यूएसडी मिल जाता है। वहाँ अगर आप लोग देख रहे हैं टायर 90/90 का मिलता है, ठीक है। वहाँ पर आप लोगों को ब्रेक डिस्क 270 का मिलता है। तो उससे भी अगर आप लोग कंपेयर कर रहे हैं तो सस्पेंशन तो चलो ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन ब्रेक और मतलब टायर और ब्रेक जो आप लोग यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर मिल रही है। लेकिन सिंगल चैनल एबीएस है, सिंगल सीट है, तो मैं यहाँ पर जो अपाचे 162V है उसकी कंपैरिजन यहाँ पर लाना चाहूँगा। वहाँ पर आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक मिलता है, यहाँ पर आप लोगों को यूएसडी मिल रहा है। वहाँ पर अगेन आप लोगों को 90 mm का टायर मिलता है, यहाँ पर 100 mm का टायर मिल रहा है। वहाँ पर भी 270 का डिस्क मिलता है, 280 का मिल रहा है। तो चीज़ यहाँ पर अगर आप लोग कंपटीशन में देख रहे हैं तो हल्की सी बेहतर ही आप लोगों को समझ में बिल्कुल आता है। तो ये कंपैरिजन मैंने चाहे अपाचे 164V और 2V है, मैंने आप लोगों को बता दिया। इनफैक्ट अगर आप लोग एक्सट्रीम से भी कंपेयर कर रहे हैं, चाहे आप 2V देख लीजिए, 4V देख लीजिए, 2V में तो आप लोगों को एक्सट्रीम में वहाँ पर टेलीस्कोपिक मिलता है, यहाँ पर आप लोगों को यूएसडी मिल जा रहा है। बाकी 4V में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर भी यूएसडी है, यहाँ पर भी यूएसडी मिल रहा है। बाकी वहाँ पर आप लोगों को टायर का जो सेटअप है वो भी आप लोगों को सिमिलर ही मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर डिस्क में आप लोगों को 276 मिलता है, यहाँ पर आप लोगों को 280 मिल रहा है। तो चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को बेहतर ही देखने में मिल जाता है। अब यहाँ पर इसकी जो इंजन है इसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब पहले आपको 2V मिल रहा था, नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पर आप लोगों को अभी 4 वाल्व वाला जो इंजन है ये आपको मिला। लेकिन उससे पहले ये अगर आप लोग इसकी क्रैश गार्ड देख रहे हैं, पहले जैसे काफ़ी तगड़ी है, कॉम्पैक्ट है। अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये इंजन काउल देख रहे हैं तो ये देखिए प्लास्टिक या फिर फाइबर की क्वालिटी काफ़ी सही है, लेकिन पैकेजिंग यहाँ पर थोड़ी सी और बेहतर बिल्कुल कंपनी बना सकती थी। बाकी हाँ, अगर आप लोग इंजन यहाँ पर देख रहे हैं 164.5 cc सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वाल्व
एयर ऑयल कूल फिलेटेड इंजन आप लोगों को कंपनी बिल्कुल प्रोवाइड कर रही है। पहले देखिए 164.8 टू 164.9 सीसी था, अभी यहाँ पर ये 164.5 सीसी, तो यहाँ पर ये जो सीसी है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस करा गया। अगर आप सोच रहे हैं बस वो 162 वाली ही इंजन यहाँ पर डाल दी गई है तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर बूस्टर को भी चेंज करा गया है। मैंने पहले भी जो वीडियो बनाई थी टॉप मॉडल की वहाँ पर ऑलरेडी मैंने बताया था। बाकी पहले आप लोगों को सिर्फ एयर कूल मिला कर रहा था, बाकी लॉन्च के टाइम पर ऑयल कूल वहां पर भी था, लेकिन बाद में कंपनी ने एयर कूल ला दिया था। लेकिन अभी फिर से अगर आप लोग देख रहे हैं तो ऑयल कूलिंग वाला जो सेटअप है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को अभी ऑयल कूल मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग पावर देख रहे हैं तो पहले आप लोगों को 16 पीएस का मिलता था, अभी आप लोगों को 18.5 पीएस का मिल रहा है। टॉर्क पहले आप लोगों को 14.65 न्यूटन मीटर मिलता था, अभी आप लोगों को यहाँ पर 14.4 न्यूटन मीटर का मिल रहा है। अब अगेन थोड़ी सी यहाँ पर कंपैरिजन लाते हैं। अगर मैं आप लोगों को अपाचे के मुकाबले बताऊं तो पावर यहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ पर आप लोगों को 17.55 पीएस मिलता है, यहाँ पर 1 पीएस तक की ज़्यादा है। वहाँ पर अगेन 14.73 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है, यहाँ पर 14.4, तो टॉर्क हल्की सी यहाँ पर आपको कम मिलेगी। बाकी अगेन आपको मैं अगर यहाँ पर अपाचे 160 के मुकाबले बताऊं तो पावर वहां पर आप लोगों को 16 पीएस के आसपास मिलता है, यहाँ पर 18.5, तो 2.5 पीएस के आसपास पावर ज़्यादा है। टॉर्क वहां पर 13.85 न्यूटन मीटर का मिलता है, यहाँ पर आप लोगों को 14.4 न्यूटन मीटर का मिल रहा है, तो यहाँ पर टॉर्क भी आप लोगों को ज़्यादा बिल्कुल मिल जाता है। बाकी अपाचे 160 में स्लिप एंड असिस्ट क्लच आपको नहीं मिलता है, जो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है। अगर आप लोग एक्सट्रीम के मुकाबले भी देख रहे हैं तो वहां पर चाहे आप 4V ही क्यों ना देख रहे हो, 17 पीएस की पावर मिलते हैं, यहाँ पर आप लोगों को पावर ज़्यादा मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप एक्सट्रीम में देख रहे हैं तो स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिलता नहीं है, चाहे आप 2V देख लीजिए या फिर 4V मॉडल, यहाँ पर वो चीज़ आप लोगों को मिल रहा है। प्लस जैसे पहले आप लोगों ने अपाचे 2V हो या फिर 4V हो 160 आप लोगों ने ग्लाइड टू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी देखा था, यहाँ पर भी आप लोगों को एज स्क्रॉल फंक्शन कंपनी बिल्कुल ऑफर कर रही है। आगे मैं आप लोगों को यहाँ पर टेस्ट भी बिल्कुल कर बताऊंगा। अब क्योंकि बात यहाँ पर इतनी ज़्यादा इंजन की कर रहे हैं तो चलिए यहाँ पर इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार बिल्कुल सुना देता हूँ। बाकी एग्जॉस्ट साउंड आपको कैसा लगा नीचे आप लोग कमेंट पे लिखकर प्लीज़ बताइएगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये फुटरेस्ट वगैरह की क्वालिटी देख रहे हैं, काफ़ी बढ़िया आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। पहले जैसे ही ये जो बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म है ये आप लोगों को यहाँ पर कंपनी बिल्कुल ऑफर कर रही है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर टायर बताऊँ तो 130/70 सेक्शन तक का टायर आप लोगों को मिल रहा है। पहले भी N160 में हमें रेडियल टायर नहीं मिलता था, 17 इंच का अलॉय व्हील मिलता था। अभी भी यहाँ पर चीज़ सेम है, लेकिन अगर आप लोग टॉप मॉडल में जाएंगे ना तो वहाँ पर आप लोग को रेडियल टायर भी मिल जाएगा। दोनों में ही 130/70 है, लेकिन वहाँ पर रेडियल है, यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप लोग एक्सट्रीम 160 अगर आप लोग 4V में जाते हैं, अपाचे 160 4V में जाते हैं तो वहां पर भी सेम सेक्शन की टायर है, वहां पर आप लोगों को रेडियल मिल जाता है, जैसे यहां पर आप लोगों को एस टॉप मॉडल में आप लोगों को मिलता है। बाकी अगर आप लोग अपाचे 160 2V में जा रहे हैं तो वहां से टायर सेटअप आप लोगों को यहाँ पर बेहतर मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ब्रेक सेटअप इसके बारे में बात करते हैं। 230 तक का ही जो यहाँ पर डिस्क ब्रेक है ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी जो सेटअप आप देख पा रहे हैं RLP सेंसर की वजह से है, रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जब आप कसकर ब्रेक सामने पकड़ते हैं तो ये उछल सकती है रियर टायर, उससे आप लोगों को यहाँ पर ये राहत देती है। बाकी 230 mm का यहाँ पर आप लोग को मिल रहा है। अपाचे अगर आप लोग 4V में जाते हैं 160 4V में तो वहाँ पर टॉप मॉडल में आप लोगों को 240 मिलता है। अगर आप लोग अपाचे 160 2V की भी टॉप मॉडल में जाते हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों को 240 मिलता है। लेकिन अगर आप लोग अपाचे 160 2V की अगर आप लोग सिंगल ABS वाली अगर आप लोग मॉडल पर जा रहे हैं तो वहाँ पर 200 mm तक का मिलता है, तो उससे यहाँ पर हल्की सी बेहतर आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप लोग एक्सट्रीम से भी कंपेयर कर रहे हैं तो भी आप लोगों को सेटअप ऑलमोस्ट सिमिलर ही यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग अपाचे 160 2V के मुकाबले देख रहे हैं वहाँ पर डुअल आप लोगों को आप कह सकते हैं जो हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर है वो मिलता है। बाकी अगर आप लोग अपाचे 160 4V, एक्सट्रीम 160 4V या फिर एक्सट्रीम 160 2V देखते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को मोनोशॉक मिलता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो मोनोशॉक सिस्टम है वही आप लोगों को यहाँ पर सस्पेंशन में एडजस्टेबल वाला बिल्कुल मिल जाता है। अब यहाँ पर इसकी जो रियर पोर्शन है इस बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप लोग टॉप मॉडल के मुकाबले देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये वाली जो चीज़ है ये आप लोगों को N150 की याद बिल्कुल दिलाती है। लास्ट टाइम भी जब हम लोगों ने N160 2V में जब हम लोगों ने अपडेट देखा था सिंगल सीट के साथ जब आई थी, वहाँ पर भी चीज़ आपको सेम मिल रहा था, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम मिल रहा है। फ्रंट की तरह रियर में भी आप देख सकते हैं ये जो सेमी फ्लेक्सिबल LED टर्न इंडिकेटर है ये आप लोगों को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी तगड़ा वाला ये जो फाइबर का आप कह सकते हैं यहाँ पर ये जो यहाँ पर टायर वगैरह ये आपको बिल्कुल मिल रहा है। और बरसात का मौसम है भाई, वेस्ट बंगाल में तो काफ़ी बारिश अभी मैं आप कह सकता है इस वीक में ज़्यादा भी है, तो उससे डेफिनेटली कीचड़ से यहाँ पर ये जो टायर वगैरह है ये बिल्कुल राहत देती है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो अगर यहाँ पर इग्निशन ऑन है तो ये जो आप कह सकते हैं जो टेल लैंप है ये आप लोगों ने पहले भी देखा है N160 में और अभी भी आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिल जाता है। अगर इग्निशन ऑन है तो जलती हुई भी आपको नजर आएगी। बाकी अगर आप लोग इसके लेफ्ट पोर्शन पर देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से जो साड़ी गार्ड है ये आप लोगों को मिल जाएगा। टॉप मॉडल में ये जो लेडीज फुटरेस्ट आपको मिल रहा
रहा है एक्स्ट्रा, ये आप लोगों को नहीं मिलता है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर इस बेस मॉडल में आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। इसके अलावा ओपन चेन सिस्टम जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है, तो आपको थोड़ा सा चेन पर ध्यान देना होगा। चेन क्लीनिंग अगर आप सही से नहीं कर रहे हैं तो वो चेन खराब हो सकती है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को मेन स्टैंड, साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर ये आपको बिल्कुल मिल जाता है। और 5 स्पीड गियर बॉक्स ही यहाँ पर रखा गया है। कंपनी का कहना है कि भाई 6 स्पीड गियर बॉक्स की जरूरत नहीं है, स्मूथनेस आप लोगों को यहाँ पर तगड़ा मिलेगा। ठीक है, तो ये आगे मैं आप लोगों को टेस्ट तो बिल्कुल करके बताने वाला हूँ। स्लिपर असिस्ट क्लच ऑलरेडी मैंने कहा है, क्रॉल फंक्शन भी इसके यहाँ पर हम लोग आगे टेस्ट बिल्कुल करने वाले हैं। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी सीट के बारे में बताऊँ तो टॉप मॉडल में आप लोगों को स्प्लिट सीट मिल जाता है। यहाँ पर आप लोगों को जो सिंगल सीट है ये मिल रहा है, बाकी कुशनिंग वगैरह टॉप मॉडल जैसी ही है, बैठने से आप लोगों को काफ़ी कंफर्टेबली फील होगी। इसके बारे में चलाते हुए आगे हम लोग बात बिल्कुल करने वाले हैं। इसके अलावा पकड़ के बैठने के लिए आप देख सकते हैं ग्रैब हैंडल जो ये आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी तगड़ा वाला बिल्कुल मिल जाता है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर N160 एस का जो ब्रांडिंग है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर ये फाइबर वगैरह की क्वालिटी देख रहे हैं तो जैसे यहाँ पर जैसे पहले आप लोगों ने N160 में देखा था वही आप लोग को अभी मिल रहा है, सही है क्वालिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सीट हाइट 795 तक का मिल जाएगा, 5'5" तक की भी अगर आपकी हाइट है तो भी आप लोग आराम से इस बाइक को राइड कर पाएंगे। प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पर इसकी टैंक देख रहे हैं तो 14 लीटर तक का टैंक आप लोगों को मिल रहा है। और पल्सर आप देख सकते हैं यहाँ पर डी क्रोम करके यहाँ पर दिया गया है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पर फिर से आप लोग एक बार देख लीजिए, E20 का ब्रांडिंग आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। तो हाँ, माइलेज आप लोगों को हल्की सी कम दिख सकती है E20 की फ्यूल से अगर आप लोग रन करा रहे हैं, लेकिन E20 क्योंकि इनेबल्ड है तो डरने की बात यहाँ पर नहीं है। E20 फ्यूल से अगर आप लोग चलाएंगे तो भी इंजन में मेरे हिसाब से प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। N160 2V के साथ कंपनी 47 kmpl का यहाँ पर क्लेम करती है, कंपनी यहाँ पर 44 kmpl तक का क्लेम बिल्कुल करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को ग्राउंड क्लियरेंस बताऊँ, पहले जैसी आप लोगों को मिल जाएगा 165 mm तक का, और वेट अगर आप लोग देख रहे हैं 151 किलोग्राम तक का आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। अब एक और चीज़ जो आप लोगों को यहाँ पर चेंज मिलेगा वो है इसकी हैंडल बार, जो पहले की मुकाबले यहाँ पर बिल्कुल बदल दिया गया है। यहाँ पर अभी थोड़ा सा आप लोगों को स्ट्रेट हैंडल बार मिल रहा है और कंपनी का कहना है कि इसको 39 mm ऊंचा करा गया है और 19 mm राइडर के साइड यहाँ पर इसको ढकेला गया है ताकि थोड़ी सी आप लोगों को कंफर्टेबल राइडर पोजीशन मिले, जिस बारे में आगे हम लोग चलाते हुए बात बिल्कुल करने वाले हैं। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर ये हाई बीम, लो बीम, पासवर्ड के लिए जो स्विच है ये आपको मिलेगा। स्विच गेयर्स की क्वालिटी यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सही मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर ये ब्लूटूथ एनेबल्ड है, तो इसको टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये जो सारी बटन है, टॉप मॉडल में भी आप लोगों ने सेम देखा था, ये आपको मिलेगा। टर्न सिग्नल और हॉर्न काफ़ी सही आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को हज़ार्ड लैम्प का स्विच मिल जाता है, ये आप लोगों को किल स्विच, स्टार्ट स्विच एक साथ मिलेगा। और ये जो सेटअप है ये आप लोगों को NS400 या फिर डोमिनार की याद बिल्कुल दिलाती है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था N160 2V में भी ये C टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट का अपडेट मिला था, तो ये चीज़ यहाँ पर भी कंपनी बिल्कुल ऑफर कर रही है। और अब आइए यहाँ पर इसकी ये LCD कंसोल पर, जो टॉप मॉडल में अगर आप लोग जाते हैं तो आप लोगों को TFT मिल जाता है। जैसे आप ऑन कर रहे हैं आप देख सकते हैं कलरफुल डिस्प्ले आप लोगों को मिल रहा है, कुछ इस तरीके से एनिमेशन के साथ आप लोगों को बिल्कुल बताती है। टाइम बता रही है, ABS ऑन है ये आपको बिल्कुल बता रही है, टैकोमीटर आप लोगों को बता देती है, स्पीडोमीटर आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बता रही है, गियर पोजीशन बता रही है, ट्रिप आप लोगों को बता रही है। और अगर आप लोग इन सारी बटन्स का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोग चेंज भी बिल्कुल कर पाएंगे। जैसे अभी देखिए यहाँ पर ट्रिप बी में है। इसके अलावा अगर मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को तो ये देखिए, क्योंकि ब्लूटूथ है तो उसके लिए यहाँ पर ये आप लोगों को नंबर दिख रहा है। सेटिंग्स में एंटर कर सकते हैं, वार्निंग में एंटर कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी आप लोगों को बिल्कुल दिख जाता है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं ओडोमीटर आप लोगों को दिख जाएगा, फ्यूल का सेंसर यहाँ पर आपको दिख रहा है। आप लोगों को यहाँ पर 4 मोड मिल जाता है। एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर ऑफ करके ऑन करके बताता हूँ। स्पोर्ट, रोड, रेन एंड देन ऑफ रोड, 4 मोड आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। और ये सिर्फ आप कह सकते हैं कि यहाँ पर स्पीड ही नहीं, यहाँ पर आप लोगों को ये जो ABS है वो भी हल्की सी कैलिब्रेट करती हुई नजर आएगी। स्पोर्ट मोड में मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिल जाएगा और सबसे लीस्ट ABS का इंट्रूशन आप लोगों को स्पोर्ट मोड में मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़, क्योंकि मैं स्पोर्ट मोड बता रहा हूँ तो ये भी बता दूं कि यहाँ पर अभी आप लोगों को राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी मिलता है, जो आप लोगों ने एक्सट्रीम में देखा था। अभी भी अपाचे में ये चीज़ आप लोगों को नहीं मिलता है। बाकी दोस्तों, मोड अगर आप लोगों को चेंज करना है, ये वाली बटन अगर आप लोग प्रेस करते हैं तो आप लोग यहाँ पर जो 4 मोड आपको मिल रहा है ये आप लोग स्विच बिल्कुल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, टॉप मॉडल में आप लोगों को चाहे यहाँ पर एक क्लच लीवर हो चाहे ब्रेक लीवर हो, आप लोगों को एडजस्टेबल मिलेगा, जो आप लोगों को यहाँ पर इस बेस मॉडल में मिल नहीं रहा है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये मोड आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। और इन सारी बटन्स का अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर ये देख लीजिए एक बार दोबारा, वार्निंग, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप बी, ट्रिप ए और इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगी। और एक बार ऑफ करके अगर मैं ऑन करूँ तो ये देखिए यहाँ पर, या फिर यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, अगर आप लोग ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन के साथ साथ कॉल SMS अलर्ट भी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। यही देखिए, अगर आप लोग टॉप मॉडल में जाते हैं तो ये जो आप लोगों को LCD मिल रहा है, टॉप मॉडल में आप लोगों को जो TFT कंसोल है वो आप लोगों को मिलेगा। और वहाँ पर आप लोग
टर्न बाय टर्न नेविगेशन के साथ साथ आप लोग जो मैप है उसको भी आप लोग मिरर कर सकते हैं। जो मैप आप लोग मोबाइल में देख रहे हैं वो चीज़ यहाँ पर भी आप लोगों को दिख जाएगी अगर आप लोग टॉप मॉडल में जाएंगे। प्लस वहाँ पर आप लोग म्यूजिक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, म्यूजिक को भी आप लोग टॉगल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आप लोग को बिल्कुल मिल जाता है। और ये जो मिरर है कितनी अच्छी रियर व्यू दे रही है, इसके बारे में दोस्तों आगे हम लोग चलाते हुए बात राइड के दौरान बिल्कुल करने वाले हैं। अब मैं आप लोग को यहाँ पर प्राइस के बारे में बता देता हूँ। देखिए प्राइस अभी शोरूम पर ये नहीं आई है तो प्राइस अभी तक रिवील तो नहीं हुआ है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट प्राइस मैं आप लोग को बता दूँ। वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से देखा जाए तो 1,60,000 से 62,000-63,000 के आसपास यहाँ पर जो बेस मॉडल है ये मिल जाना चाहिए। बाकी आपके एरिया की प्राइस अगर आपको जाननी है नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा प्राइस के साथ आप लोगों को रिप्लाई करने की। बाकी इतना मैं कह सकता हूं, जो आप लोगों को पहले N160 टॉप मॉडल 2B में टॉप मॉडल जिस प्राइस पॉइंट पे आपको मिलता था, अप्रॉक्सीमेटली उसी प्राइस पॉइंट पे ये अभी आप लोगों को N160 4B की जो बेस मॉडल है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। एक और बात है, यहाँ पर आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिल रहा है, जो चीज़ आप लोगों को टॉप मॉडल में बिल्कुल मिल जाता है। चलिए बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं, क्या है नहीं, अब राइड पर चलते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड रिव्यू की शुरुआत करेंगे अब दिस न्यू 2026 बजाज पल्सर N160 4B मॉडल बेस मॉडल, जो हम लोग N160S मॉडल के नाम से पहचान रहे हैं। सबसे पहले तो सीट हाइट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था वॉक अराउंड के दौरान 795 mm के आसपास आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। हैंडल बार यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्ट्रेट ही बिल्कुल फील हो सकती है, बाकी बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर झुकने की ज़रूरत है नहीं। और कंपनी कह रही है 39 mm ऊंची और 19 mm इसको यहाँ पर थोड़ी सी इस साइड सरकाया गया ताकि थोड़ी सी अपराइट राइडर पोजीशन आपको मिले, ताकि बहुत ज़्यादा झुकना आप लोगों को ना पड़े। तो इसी कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देने की कोशिश करी गई है। बाकी रियर फिटेड फुट पे कभी भी आप लोगों को पहले जैसे ही बिल्कुल मिल जाएगा। और अगर आप लोग देख रहे हैं स्पेस आपको बैठने के लिए, पिलियन को बैठने के लिए, फिर पकड़ के बैठने के लिए, ग्रैब हैंडल, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी बेहतर बिल्कुल मिल रहा है। और जहाँ तक बात है सीट की, तो देखिए मैं कहूँगा इट्स क्वाइट कंफर्टेबल, हल्की सी यहाँ पर ये दब भी बिल्कुल रही है। और चलिए अगेन मैं कह दूँ 5'6" तक की अगर आपकी हाइट है, ये जो 795 mm तक का सीट हाइट है, 5'5", 5'6" तक की अगर आपकी हाइट है तो आराम से आप यूज़ कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। और चलिए अब यहाँ पर इसकी जो रिव्यूज़ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर। भाई एक बात है यहाँ पर, ये जो आप लोगों को पावर डिलीवरी मिल रहा है ना, इनिशियल से ही आप लोगों को ये लीनियर मिलेगा, तो ये नहीं है कि झटके से आगे लेकर जा रही है, ठीक है, ताकि आप लोगों को डर का फील यहाँ पर ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर काफ़ी सही लगा। और देखिए अगर आप लोग क्लच यहाँ पर देख रहे हैं, इज़ वेरी सॉफ्ट, मतलब जैसे N160 2B में पहले हम लोगों ने देखा था वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो एक बार टेस्ट तो करना बनता है, वैसे पीछे कोई है नहीं, इसको हम लोग थोड़ा सा स्पीड पर ले जाएंगे, पहले अप्रॉक्स 80 के आसपास, और फिर गियर डाउन करेंगे। और ये 4 से लेके 3 से लेके 2 आप देख सकते हैं RPM भयंकर यहाँ पर इंक्रीज हुई है, लेकिन हल्का सा भी यहाँ पर आप कह सकते हैं रियर टायर जो है लॉक या फिर स्लिप ये हुआ नहीं है। बाकी ये चीज़ अगर आप लोग देख रहे हैं तो अपाचे में 4B में आपको मिल जाएगा, 2B में आप लोगों को नहीं मिलेगा। एक्सट्रीम 160 और 4B में भी आप लोगों को, 2B में भी आप लोगों को नहीं मिलता है। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी सही है। हाई स्पीड पर सामने आपके कुछ आ गई, रैपिड गियर डाउन करके अगर आप यहाँ पर क्लच छोड़ देते हैं ताकि स्पीड को स्लो डाउन कर सके, तो भी यहाँ पर आप कह सकते हैं जो रियर की जो टायर है वो लॉक या फिर स्लिप नहीं होती। और ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ आप कह सकते हैं, जो हाई स्पीड पर आप लोगों के यहाँ पर जो सेफ्टी है उसको बिल्कुल इंक्रीज करती है। और अब यहाँ पर अगर आप लोग गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो एक हल्के से एफर्ट के साथ आप या फिर डाउन शिफ्टिंग जो है आप लोग यहाँ पर आराम से कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्योंकि ये क्लच और गियर के बारे में बताया था, अब चलिए यहाँ पर इसके जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको भी कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। ऑन स्पोर्ट मोड, ऑन फर्स्ट गियर विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स। Slow launch, perfect shifting again, perfect shifting again. Let's see how soon can we reach 100, and already clocked 100. ओहो भाई, यहाँ पर जो मुझे समझ में आ रहा है वाइब्रेशन आप लोग जैसे N160 2B में देख रहे थे, वहाँ पर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिल नहीं रहा था, 90-100 तक जाने पे मिल रहा था। यहाँ पर भी चीज़ आप लोगों को वही मिल रहा है। मैं कहूँगा स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रंट में 100, रियर में 130 mm तक की टायर काफ़ी आप लोगों को बढ़िया स्टेबिलिटी भी यहाँ पर बिल्कुल प्रोवाइड कर रही है, जैसे आप लोग N160 में मिला करता था। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर माइलेज देखेंगे 40 से 45 के बीच में, कंपनी 44 कहती है, अब 40 से 45 के बीच में मानकर चल सकते हैं। और वही अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर
मैं आप लोगों को यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड के बारे में बताऊँ तो जैसे मैं पहले जब N162 भी चलाता था फिर भी मैंने वहाँ पर भी कहा था आप लोग मोटा मोटा वही 90-100 के बीच में मान कर चल सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं चीज़ बिल्कुल वही कहूँगा, बिकॉज यहाँ पर जितनी अच्छी स्टेबिलिटी वहाँ मिल रहा था वही है, वाइब्रेशन भी आप लोगों को जितना वहाँ पर कंट्रोल मिल रहा था यहाँ पर भी उतनी ही कंट्रोल है, शायद उससे थोड़ी और बेहतर ही आप लोगों को फील हो रही है। और ये महाशय देखिए यहाँ पर लाइट मारते हुए उल्टे साइड से आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगा देखिए यहाँ पर अगर आप लोग ओवरऑल फील देख रहे हैं तो N162V जैसे ही आप लोगों को मिलेगा, लेकिन अगेन हल्की सी बेहतर आप लोगों को यहाँ पर जो इसकी स्पीड है वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ सकता है। बाकी दोस्तों पहले आप लोगों को ये क्रॉल फंक्शन कंपनी कहकर नहीं देती थी, लेकिन अभी कंपनी कहकर दे रही है, ठीक है। 7, 11, ठीक है, फिर 15 और फिर 19 किलोमीटर पर आवर की स्पीड फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर रिस्पेक्टिवली आप लोग जा सकते हैं। जैसे थर्ड गियर में हूँ तो यहाँ पर एटलीस्ट 15 की स्पीड लेनी चाहिए और आप देख सकते हैं कंपनी ऐसा कह रही है 15-17 का स्पीड यहाँ पर ले रही है। लेकिन फोर्थ गियर में कंपनी यहाँ पर 19 की स्पीड कहती है, लेकिन आप लोग देखिए यहाँ पर 19 से ज्यादा भी जा सकती है मेरे ख्याल से। ये देखिए यहाँ पर 21-22 तक जा रही है, यहाँ पर हल्की हल्की स्पीड बढ़ी रही है, ये देखिए 24 तक ये चली गई है। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में जो कंपनी यहाँ पर आप कह सकते हैं 7, 11, 15 का स्पीड कह रही है वो तो सही है, लेकिन 19 का स्पीड जो फोर्थ गियर में कहती है वो यहाँ पर 23-24 तक जा सकती है। क्रॉल फंक्शन ये कंपनी यहाँ पर आपको बिल्कुल अभी ऑफर कर रही है। जो पहले हम लोगों ने अपाचे 160 2V 4V फिर अपाचे की और सारी सीरीज में हम लोगों ने GTT देखा था, ग्लाइड टू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी, वो चीज यहाँ पर एज क्रॉल फंक्शन अभी आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। N162V में भी यूज हम लोग करते थे, लेकिन इतनी बेहतरीन तरीके से नहीं यूज कर पाते थे। किसी भी गियर पर आप छोड़ दीजिए ये स्टॉल नहीं करेगी, अपने आप स्पीड पकड़ लेती है और आगे बढ़ती रहती है। तो अभी ये चीज और बेहतर तरीके से आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है, क्रॉल फंक्शन कंपनी इसको बिल्कुल कहती है। और दोस्तों पीछे वैसे कोई है नहीं, थोड़ा सा इसकी जो ब्रेकिंग है इसको भी हम लोग टेस्ट कर ही लेते हैं। मोटा मोटा 70 के आसपास ले जाएंगे और ये फ्रंट ब्रेक 71 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। देखिए मैं कहूँगा ब्रेकिंग यहाँ पर लाजवाब है। फ्रंट में 280 mm तक आप लोगों को जो डिस्क मिल रहा है काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को यहाँ पर रिस्पांस दे रही है। जैसे पहले आप लोगों ने N162V के दौरान भी देखा था, सिमिलर ब्रेकिंग आप लोगों को यहाँ पर भी मिलेगा। बाकी हाँ टॉप एंड पे जाने से 300 है, यहाँ पर आप लोगों को 280 mm तक का डिस्क मिला, लेकिन बेहतरीन आप कह सकते हैं जो ब्रेक यहाँ पर रिस्पॉन्स है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। और ये बहन क्या कर रही है भाई, रुक जाओ। और देखिए मैं कहूँगा अभी ABS तो समझ में आया नहीं, लेकिन ABS टाइम आने पे काम कर लेगी, इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और पीछे कोई है नहीं, अगेन इसकी जो रियर ब्रेक है इसको भी थोड़ा सा टेस्ट कर ही लेते हैं। मोटा मोटा वही लेके जाएंगे 60 के आसपास और ये 64 पे ले जाके रियर ब्रेक। रियर में देखिए यहाँ पर 230 mm तक का डिस्क जो है ये आप लोगों को बिल्कुल कंपनी ऑफर कर रही है और मैं कहूँगा ये भी पहले जैसे ही है। ब्रेक सेटअप पहले की तरह रखा गया और आप कह सकते हैं जो रिस्पॉन्स है वो भी पहले की तरह ही आप लोगों को मिल रहा है। ये अभी भी रिस्पॉन्सिव, अगर आप लोग इसकी नेचर देख रहे हैं तो वही प्रोग्रेसिव ही है। रियर ब्रेक पे पैर रखते ही हल्का सा स्पीड का स्लो डाउन हो जाना आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर रियर में आप लोग को ABS मिल नहीं रहा है, पीछे कोई है नहीं। एक बार दोबारा यहाँ पर इसको 60-70 के बीच ले चलेंगे और रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को यूज़ करके देखेंगे और ये 65 पे ले जाके रियर विद फ्रंट। भाई साहब गजब ब्रेकिंग आप लोगों को मिल रहा है और प्यार से रोक दीजिए, झटके से नहीं रोक रही है, ये सबसे बढ़िया बात मैं आप लोगों से बिल्कुल कहूंगा। तो ब्रेकिंग मैं कहूंगा पहले भी N162V में जैसे आप लोगों ने देखा था सिमिलर आप लोगों को रिस्पांस जो है अभी भी आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है और गजब आप लोगों को ब्रेक रिस्पांस जो वो कंपनी आपको बिल्कुल ऑफर कर रही है। बात अगर सस्पेंशन की मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊं तो देखिए अगर आप लोग यहाँ पर पहले के मुकाबले देख रहे हैं सेटअप बहुत ज़्यादा चेंज तो आपको समझ में आ नहीं रहा है। USD भी पहले मिला करता था 162V में, अभी भी आप लोगों को यहाँ पर 164V में USD के साथ साथ मोनोशॉक सस्पेंशन मिला, तो सेटअप पहले की तरह ऑलमोस्ट सिमिलर ही आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगा, ठीक है। बाकी हाँ अगर मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पर तो ये स्टिफर साइड पर ही आप लोगों को मिलेगा, तो हाई स्पीड टॉप स्पीड कॉर्नरिंग आप लोग गजब कर सकते हैं। छोटी मोटी गड्ढा छोटा मोटा अगर बम्प मिलेगा तो हाँ ठीक है संभाल लेंगे आप लोग, बहुत ज़्यादा झटका नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ पर आप लोग को रिफ्लेक्टर्स वगैरह मिल रहा है इस पर से भी जब मैं गुजर रहा हूँ तो एक झटका मुझे यहाँ पर बिल्कुल फील हो रहा है, ठीक है। तो मैं कहूँगा एकदम ही छोटी मोटी गड्ढा बम्प है तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा सा ये देखिए ये देखिए ये रिफ्लेक्टर्स पर से गुजरा तो यहाँ पर झटका जो है मुझे यहाँ पर ये बिल्कुल फील दे रहे। तो अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा गड्ढा थोड़ा सा अगर आप लोग बम्प्स पर से गुजरे तो आप लोगों को झटका जो है डेफिनेटली फील होने वाला है। लेकिन यहाँ पर ये जो आप लोगों को USD मिल रहा है, जो आप लोगों को मोनोशॉक मिल रहा है, इस वजह से मैं कह सकता हूँ यहाँ पर आप लोगों को एक जो हैंडलिंग मिलेगा ना वो आपको गजब मिलेगा। आप लोगों को यहाँ पर जो इसकी कैपेबिलिटी मिलेगी कॉर्नरिंग की वो आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी गजब मिलेगा। तो आप बाइक को लीन ज़्यादा यहाँ पर आप लोग बिल्कुल कर पाएंगे, पहले भी आप लोग करते थे वही। बाकी हाँ एक बात है जो हैंडल बार थोड़ी सी ऊंची यहाँ पर आप लोगों को मिल रही है, इस वजह से हल्की सी डिफरेंस तो आप लोगों को यहाँ पर हैंडलिंग में पहले N162V के मुकाबले यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल फील होगा। और मैं कहूँगा ये बढ़िया आप लोगों को मिलेगा, मतलब थोड़ी सी कंफर्टेबल राइड भी आप लोगों को मिल रही है थोड़ी सी स्पोर्टी नेचर के साथ,
तो ये तो एक बहुत बढ़िया चीज़ मैं आप लोगों से बिल्कुल कहना चाहूँगा। और अगर आप लोग ओवरऑल चीज़ देख रहे हैं तो मैं कहूँगा देखिए मिरर एक बहुत बढ़िया काम करती हुई आपको नजर आएगी। पहले भी जो मिरर था अभी भी बिल्कुल ही सेम है। बाकी स्पीड ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, सारी ही चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल कंपनी ऑफर कर रही है। और मैं कहूँगा देखिए मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी आप लोगों को मिल जाता है। तो एक ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है आप लोग यहाँ पर कमी नहीं ढूंढ पाएंगे अगर आप प्राइस के हिसाब से देख रहे हैं, सेगमेंट के हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं। तो देखिए मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ, चाहे आप राइड कर रहे हो, पिलन के साथ राइड कर रहे हो, सिटी राइड के लिए तो उसको बनाया गया ही है। बाकी मोड वगैरह डाल दिया गया है, एबीएस भी आप लोगों को यहाँ पर मिल ही जाता है, राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी आप लोगों को यहाँ पर मिल ही रहा है। तो इसमें तो कोई आप यहाँ पर कमी निकाल नहीं पाएंगे। मैं ये भी कह सकता हूँ कि इस तरीके से अगर कभी आप हाईवेज पर भी निकल जाना चाहे, अभी तो आप लोगों को यहाँ पर ऑयल कूल भी मिल रहा है, तो भी आप लोग यहाँ पर और मतलब लॉन्ग राइड आप चाहे पिलन के साथ भी अगर आप प्लान कर रहे हो तो वो भी आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी देखिए बाइक में क्या है नहीं है मैंने आप लोगों को बता दिया है। चलिए अब कंक्लूजन पर चलते हैं, फिर जाकर बात करेंगे कंपटीशन के मुकाबले इस बाइक को खरीदने से आप लोगों को यहाँ पर कितना फायदा हो सकता है। और दोस्तों अबे सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय है कि फिर ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। देखिए दोस्तों मैं तो कहूँगा अगर आप लोग N160 भी देख रहे हैं तो ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। क्यों मैं कह रहा हूँ, आप लोगों को यहाँ पर ABS मिल जाता है, आप लोगों को यहाँ पर 4 वाल्व इंजन विथ ऑयल कूलिंग मिल जाता है, आप लोगों को ब्रेकिंग इतनी अच्छी मिल रही है, एक्सेलरेशन आप लोगों को तगड़ा मिल रहा है, सीट आप लोगों को कंफर्टेबल मिल रहा है, ब्लूटूथ मिल जा रहा है जहाँ पर नेविगेशन कॉल में सब कुछ आप यूज़ कर सकते हैं। ऊपर से 10,000 रुपये आप लोग यहाँ पर कम भी पे करें, 9 से 10,000 रुपये टॉप मॉडल के मुकाबले अगर आप देख रहे हैं तो। वही मैंने कहा था 1,60,000 से 63,000 के बीच में यहाँ पर इसका ऑन रोड प्राइस होनी चाहिए। तो टॉप मॉडल में जाएंगे 1,70,000-72,000 तक आप लोगों को वहाँ पर वो भी कॉस्ट करेगी। तो देखिए मैं कहूँगा अगर आप लोगों को TFT चाहिए, आप थोड़ी सी और फीचर लोडेड बाइक चाहते हैं जहाँ पर आप मैप को मिरर करना चाहते हैं, आपको म्यूजिक भी वहाँ पर टॉगल करना है, जो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लोग शायद यूज़ ना करते हो, लेकिन अगर आपको चाहिए, आपको थोड़ी सी सेफ्टी अपनी और बढ़ानी है, थोड़ी सी नहीं शायद आप लोगों को बेस्ट सेफ्टी चाहिए जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल या फिर डुअल चैनल ABS, तो मैं कहूँगा अगर आप लोग 9-10 हज़ार रुपये ज़्यादा डालकर भी अगर आप लोग टॉप मॉडल पर भी जाएंगे और थोड़ी और ज़्यादा स्पोर्टी लुक जैसे कि स्प्लिट सीट से बनती है, तो मैं कहूँगा वो भी एक अच्छी ही प्रोडक्ट है। बाकी एक चीज़ और कह दूँ, ये बहुत ज़्यादा ऑफिशियल तो नहीं है लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगर टॉप मॉडल में भी, SS मॉडल में भी अगर आप लोग ये सिंगल सीट लगाना चाहे तो शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको ना झेलना पड़े। तो ये SS और S के बारे में हो गया। अब अगर आप कंपटीशन देख रहे हैं तो मैं कहूँगा देखिए यहाँ पर अपाचे 162 भी इसकी स्ट्रेट कंपटीशन बन सकती है, एक्सट्रीम 162 भी इसकी स्ट्रेट कंपटीशन बन सकती है। तो उन दोनों बाइक के मुकाबले अगर आप देख रहे हैं, पहला ही चीज़ जो आप लोगों को बेहतर मिलेगा वो ये है कि यहाँ पर आप लोगों को 2V की जगह 4V मिल रहा है, प्लस एयर कूल की जगह यहाँ पर आप लोग को ऑयल कूल मिल जा रहा है। ठीक है, प्लस अगर आप लोग देखेंगे हाँ यहाँ पर प्राइस उन दोनों बाइक के मुकाबले 10 से 15,000 रुपये तक आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे करेंगे। लेकिन मैं कहूँगा देखिए अगर आप लोगों को थोड़ा सा और रिलैक्स राइडर पोजीशन चाहिए, थोड़ी सी और बेहतर आप लोगों को एक्सेलरेशन चाहिए, आपको थोड़ा सा और बेहतर यहाँ पर ब्रेकिंग चाहिए, इंजन में और तगड़ी चीज़ आप लोगों को चाहिए, तगड़ा पावर तगड़ा परफॉर्मेंस आप लोगों को चाहिए, ठीक है, चाहे आप अपाचे 2V देख रहे हो या फिर आप एक्सट्रीम 2V के मुकाबले देख रहे हो, थोड़ी सी और बेहतर हैंडलिंग आप लोगों को चाहिए। मेरे ख्याल से अगर आप लोग 10-15 हज़ार रुपये ज़्यादा डालकर भी इस बाइक पर आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से एक अच्छी ही प्रोडक्ट आप लोग खरीद रहे हैं। वो दोनों बाइक भी काफ़ी सही है, काफ़ी बिकती भी है, लेकिन ये थोड़ी सी और बेहतर प्रोडक्ट आप लोग मानकर चल सकता है अगर आप प्राइस पॉइंट को भी कंसिडर कर रहे हैं तो। बाकी आप लोग क्या समझ रहे हैं, ये बाइक खरीदेंगे, टॉप मॉडल तक जाएंगे, दूसरी और कोई 160cc की बाइक खरीदेंगे? नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना नहीं भूलिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट अगेन। बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर आप लोगों से। टिल देन राइड एंड ड्राइव सेफ। जय हिंद।